आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो से आप कुछ न कुछ प्रभु के राहों में चलने के लिए और प्रभु में बढ़ने के लिए सीख रहे होंगे। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा प्रभु ने हमें कौन कौन से अधिकार दिए हैं और हमारी क्या पहचान हमें दिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 12 वचन में साफ लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। मेरे भाई और बहन, आपने ईंट और पत्थरों पर नहीं बल्कि जीवित परमेश्वर पर विश्वास किया है और आपका परमेश्वर पूरी दुनिया को बनाने वाला और उसको चलाने वाला परमेश्वर है। और कितनी सौभाग्य की बात है, कितनी अच्छी और मनोहर बात है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें उसकी संतान होने का अधिकार मिला है। अब आप अकेले नहीं हैं, अब आप तन्हा नहीं हैं, आप एक एक परिस्थितियों में, एक एक हालातों में उस जीवित परमेश्वर के सामने अपनी समस्याओं को लेकर, अपने दुखों को लेकर कभी भी किसी भी वक्त जा सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर ना तो कभी सोता है और ना कभी ऊँघता है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हमें परमेश्वर की निज प्रजा होने का अधिकार मिला है। पहला पतरस 2 अध्याय 9 वचन में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। यहाँ क्लियर लिखा है कि आप उसकी निज प्रजा हैं। निज प्रजा का मतलब एक राजा होता है, उसके अधीनता में एक प्रजा होती है। उस राजा का पूरा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि अपनी प्रजा के सुख दुख में खड़े रहें, अपनी प्रजा के हर एक कठिनाइयों में, परेशानियों में खड़े रहें, उसकी कमी घटी में खड़े रहें। तो यहाँ क्या लिखा कि हम उस परमेश्वर की प्रजा हैं। मेरे भाई और बहन, वो परमेश्वर आपका राजा है, वो आपके सुख दुख में आपके साथ रहेगा, वो आपकी हर परिस्थितियों में आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी तकलीफों को लेकर आपको जानने की जरूरत है कि प्रभु आप मेरी इन समस्याओं को, इन तकलीफों को दूर करें। जैसा कि प्रजा हमेशा अपने राजा के पास में लेकर जाती है अपनी समस्याओं को लेकर, चाहे वो मानसिक हो या फिर सामाजिक हो, किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, हमेशा प्रजा अपने राजा के पास में लेकर जाती है। यहाँ क्लियर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा अंधकार से हमें ज्योति में लाया गया है कि हम उसके गुणों को प्रकट करें। अब हम जो मसीह में आ गए हैं, प्रभु में आ गए हैं, हमारा दायित्व क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है कि हमारे अच्छे स्वभाव के द्वारा, अच्छे चाल चलन के द्वारा हमारे पिता जो स्वर्ग में रहता है उसकी महिमा हो, हमारे जीवन के द्वारा उसके नाम की बड़ाई हो। तीसरा पॉइंट, हम चुने हुए लोग हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 16 वचन में चुने हुए का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ी भीड़ है और उसमें से चुनना, उसमें से अलग लेना। दूसरे शब्दों में मैं आप लोगों को समझाना चाहूँ, जब हम किसी ठेले में कोई सब्जी खरीदने जाते हैं तो बहुत सारी सब्जियों का ढेर है, तो हम आंख बंद करके सब कुछ नहीं ले लेते हैं, हम उसमें से चुनते हैं और उसमें से चुनकर अपने लिए लेते हैं और अपने घर लेकर आते हैं। मेरे भाई और बहन, इतनी बड़ी दुनिया में और इतने बड़ी ब्रह्मांड में परमेश्वर ने आप और मुझको चुना है कि हम उसके बेटी और बेटा बन जाए, उसकी संतान बन जाए। लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। अगर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान ना होता, अगर प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस धरती पर ना आता, तो हमें कभी भी पता ना होता कि प्रेम क्या होता है। और परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान किया, इसलिए हम उसके प्रेम को समझ पाए और उस बलिदान के द्वारा उसने हमें खरीदा, हमें चुन लिया है। आपको
लगता होगा कि मैं ऐसे बीमार थी, ऐसा बीमार था, ऐसी परिस्थिति थी, ऐसे हालात थे और मुझे तब प्रभु में आना पड़ा। कोई भी रीजन क्यों ना हो, लेकिन याद रखना प्रभु ने आपको चुना है, आपके जीवन के बारे में पहले से प्री प्लान करके रखा है। और प्रभु के अब आप संतान हैं, अब आप औलाद हैं। प्रभु ने आपको चुना है, वो आपको समेट के, आपके परिवार को समेट के, आपके परिवार को समेट के रखेगा। इसलिए किसी भी बात में अपने आप को दिल छोटा ना करें, किसी भी बात को लेकर टेंशन और चिंता ना किया करें। चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह में हम गोद लिए हुए लोग हैं। इफिसियों के पत्री 1 अध्याय 4 और 5 में लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों और अपनी इच्छा के अनुसार। यहाँ पर हम समझेंगे गोद लेने का मतलब क्या है। आपने अपने समाज और सोसाइटी में सुना होगा कि बहुत से भाई और बहनों के जिनकी संतानें नहीं होती हैं तो वो ऐसे आश्रम में जाते हैं, ऐसे हॉस्टल में जाते हैं जहाँ बच्चे गोद लिए जाते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी भी बच्चे को, लड़का या लड़की को गोद लेता है तो वो ऑफिशियली रीति से सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी फॉर्मेलिटी पूरी करता है कि मेरे जायदाद का पूरा अधिकार इसको है और ये मेरी जायदाद का वारिस है, और तभी उस बच्चे को वो अडॉप्ट करते हैं और पूरी अच्छी रीति से उसका लालन पोषण करते हैं। और बच्चा अडॉप्ट तभी करा जाता है जब वो बहुत छोटा सा होता है और हर एक चीज़ों को वो देखते हैं। मेरे भाई और बहन, बाइबल कहती है कि प्रभु ने हमें अडॉप्ट किया है, अर्थात हम उसके थे नहीं, पाप में हम खोए हुए थे, दुनिया की भंवर में खोए हुए थे, दुनिया के चकाचौंध में हम डूबे हुए थे, लेकिन प्रभु ने हमें अडॉप्ट किया है। जब अडॉप्ट किया है, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे आत्मिक क्षेत्र, हमारे शारीरिक क्षेत्र, हमारे मानसिक क्षेत्र की जिम्मेदारी है कि वो हमें टेक केयर करे, हमारे परिवार को टेक केयर करे। हमें ज़रूरत है कि हर पल, हर घड़ी, हर कंडीशन में प्रभु पर भरोसा करें, क्योंकि उसने हमें गोद लिया है। और हमेशा गोद लेने वाला व्यक्ति 24 घंटे उस पर अपनी निगरानी रखता है और उसकी देखरेख करता है, उसकी ज़रूरतें, आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो जब प्रभु ने आपको गोद लिया है तो वो क्यों कर आपकी आवश्यकताओं को, आपकी ज़रूरतों को पूरा ना करेगा? वो ज़रूर करेगा, बशर्ते हमें ट्रस्ट करना है। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद कि मैं पराया था, मैं परदेशी था, मैं अनाथ के समान था, मैं बेसहारों के समान था, लेकिन तूने मुझे गोद लिया, तेरा शुक्रिया। अगला पॉइंट, प्रभु यीशु मसीह में हम नई सृष्टि हैं। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 वचन में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। यहाँ पर क्लियर लिखा है कि जब हम यीशु में आते हैं तो हमारे स्वभाव में फ़र्क आने की ज़रूरत है। कई बार हम चर्च जाते हैं, गीतों को गाते हैं, बहुत से वचन सुनते हैं, लेकिन हमारे स्वभाव में परिवर्तन नहीं दिखाई देता, हमारे स्वभाव में परमेश्वर के गुण नहीं दिखाई देते हैं। तो यहाँ प्रभु चाहता है कि हमारे स्वभाव में, अर्थात मसीह हमारे अंदर आ गया है, वो उजाला हमारे अंदर आ गया, वो लाइट हमारे अंदर आ गया है, तो हमारे बोलचाल में, हमारे उठने बैठने में, लोगों के साथ बातचीत करने में हमारे स्वभाव में फ़र्क आ जाए, तब लोग जानेंगे कि हम प्रभु के बच्चे हैं। क्योंकि एक पेड़ उसके फलों से ही पहचाना जाता है कि वो कौन सा पेड़ है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हमारे अच्छे स्वभाव के द्वारा जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, वो उसको जाने और हमारे पिता की महिमा होने पाए। छठी बात, प्रभु यीशु मसीह में हम लोगों ने जय पाई है। हम सब लोग जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह शरीर में इस दुनिया में थे तो तमाम बातों में वो गुजरे, लोगों ने उसे रिजेक्ट किया, लोगों के सताव को उन्होंने सहा, अपने लोगों ने निंदाएं की, इस प्रकार के तमाम बातों से प्रभु यीशु मसीह गुजरे। और इन द सेम वे वैसे ही हमारे साथ होता है, जब हम यीशु मसीह को नाम को लेते हैं, उसके वचनों को पर चलते हैं, उसके महिमा करने लगते हैं, तो बहुत सी बातें हमारे साथ होने लगते हैं। लेकिन याद रखना, जो परमेश्वर हर एक परिस्थिति, हालातों पर जयवंत हुआ है, वो आपको भी जयवंत करेगा। किसी भी बात के लिए चिंता ना किया करें। सातवीं बात, मसीह के हम लोग और राजदूत है। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 20 वचन में लिखा है, इसलिए हम मसीह
मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, अर्थात प्रभु हम में होकर, क्योंकि लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। प्रभु यीशु मसीह हम में होकर उन लोगों से विनती करता है कि मैं ही उद्धारकर्ता मुक्तिदाता हूँ, मेरे पास आ जाओ और मुझे पहचान लो। तो हम परमेश्वर के काम में यीशु मसीह एक सुसमाचार का प्रचार किया और काम किया, उसी के काम में हम क्या सहभागी हैं, अर्थात हम राजदूत हैं। एम्बेसडर का मतलब मैसेज देने वाला, किसी के द्वारा हमें मैसेज प्राप्त हुआ और किसी तक पहुंचाना, तो हम एक एम्बेसडर है। कितनी बड़ी बात है प्रभु का काम करना, उसके गवाह बनना, और प्रभु ने हमें ये सौभाग्य दिया और मौका दिया है। लास्ट और अंतिम 8वीं बात, मसीह यीशु में विश्वास करने के द्वारा हम उसके सहकर्मी हैं। पौलुस लिखता है 2 कुरिन्थियों 6:1 में, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी, किसके सहकर्मी? परमेश्वर के, किसी इंसान के नहीं, परमेश्वर के सहकर्मी हैं। और ये सब सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ तो यीशु मसीह के नाम को लेने के द्वारा। यह भी समझते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है उसे व्यर्थ ना जाने दो। मेरे भाई और बहन, जो ज़िंदगी प्रभु ने हमें दी है 60, 70, 80 साल, इस छोटी सी ज़िंदगी में परमेश्वर चाहता है कि इस ज़िंदगी के द्वारा बहुत सी आत्माएं बचाई जाएं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारी ज़िंदगी के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा हो और इस समय को हम व्यर्थ ना जाने दें। कोशिश करें कि प्रभु मुझे एक भाई और बहन से मिला दे ताकि तेरे बारे में मैं बता सकूं, तेरे गवाह बन सकूं। मेरे भाई और बहन, प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। बहुत बार हम लोग नहीं पहचानते कि यीशु में विश्वास करने के द्वारा हम है कौन और हमारे पास क्या पावर है। इसलिए परिस्थितियों को देखकर, हालातों को देखकर वो डरते हैं, घबराते हैं, चिंता में हो जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगा, आप उसकी संतान हैं, आप उसकी निज प्रजा हैं, आप चुने हुए हैं, मसीह में नई सृष्टि हैं, आप एक राजदूत के समान हैं और आप एक गोद लिए हुए व्यक्ति के समान है। इसलिए प्रभु की ओर हमेशा उसकी ओर ताकें और भागें, वो आपको कभी शर्मिंदा और लज्जित ना होने देगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, मेरे बहुत से भाई और बहन चर्च जाते हैं, तेरे वचन सुनते हैं, गीतों को गाते हैं, लेकिन कई बार बहुत से दुख आ जाते हैं, ऐसे उतार चढ़ाव आ जाते हैं, चुनौतियाँ आ जाती हैं मेरे परमेश्वर, और उन्हें नहीं समझ में आता क्या करें क्या ना करें, और इन सारी बातों को लेकर वो दुखी हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा इन्हें रिमाइंड देम दैट यू आर देयर गॉड, आप इनके परमेश्वर हैं। ये अब अनाथ नहीं, अकेले नहीं, बेसहारा नहीं, आप इन्हें गोद लिए हैं। प्रभु जी, आप इनकी आवश्यकताओं को, इनकी ज़रूरतों को, इनकी कमी घटियों को पूरा करेंगे, इनके लिए सारे मार्ग खोलेंगे, क्योंकि तू झूठा परमेश्वर नहीं है, तू एक सच्चा परमेश्वर है। तू कभी नहीं सोता और ना कभी ऊँगता है। आज तेरे बच्चे जितनी भी तकलीफों में, कर्ज जैसी, संतान ना होने जैसी, नौकरी ना लगने जैसी, जीवन साथी ना मिलने जैसी, फाइनेंस की घटी, बीमारियों की परेशानियां और दुष्ट अंधकार के बंधन से जो जकड़े हुए, आज यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं, ये सारी परिस्थितियां इनके जीवन से दूर हो जाए। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। ओ लॉर्ड, यू राइज योर माइटी हैंड ऑन देम। ओ लॉर्ड, आप अपने सामर्थ्य हाथों को इनके ज़िंदगी में रख दें ताकि ये चंगे हो जाएं, इनकी ज़िंदगियां बदल जाएं प्रभु, इनके घर बदल जाएं, इनके हालात बदल जाएं, क्योंकि जहाँ जहाँ आप गए, जिस जिस गली में गए प्रभु, जिस जिस परिवार में गए, वो परिवार की परिस्थितियाँ बदल गई, क्योंकि यू आर द लाइट, आप उजाले हैं प्रभु। आप अपनी रोशनी से प्रत्येक के परिवार और जीवनों को भर दे प्रभु। बच्चों को आशीष दे, बुजुर्गों को आशीष दे प्रभु। हम तुझ में और बढ़ें, ऐसी शक्ति दे और सामर्थ्य दे मेरे परमेश्वर। तेरे लोगों को किसी भी भली बात की घटी ना होने दे पाए प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं कि आप प्रार्थना सुनते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ ये उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। यदि इन वीडियो के द्वारा आप कुछ ना कुछ सीखते हैं तो ज़रूर अपने यार दोस्त, फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि वो भी पहचाने कि वो यीशु मसीह में है कौन, और उनका विश्वास मजबूत हो, और उसके साथ साथ वो बहुत से फैमिली के लिए, परिवारों के लिए और जीवनों के लिए आशीष का कारण बने। मिलेंगे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।